आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अनुपम घोष की लिखी गीतों भरी कहानी वो लड़का। वाचन स्वर अनुपम घोष का है। एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत खून में बेचारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राहत खून में बेचारा, एक बारिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। चांद हूँ मैं तो है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया। जीवन में कोई साथी हो, कोई अपना हो, तो जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। सुबह दोपहर शाम, आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप लोगों के बीच हो या अकेले हो, खुश हो दुखी हो, सो के उठे हो या अलसाए से बिस्तर पर पड़े हो, वो साथी कहीं भी रहे, होता हर पल आपके साथ ही है, तभी तो उसे साथी कहते हैं। यानी कोई ऐसा जो आपकी आंखों में झांक कर आपके दिल में उतर जाए हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा पार्टनर हर किसी को चाहिए। अब उसमें कोई लंबा चौड़ा नीली आंखों वाला खूबसूरत सा नौजवान ढूंढता हो या किसी की नजरों में हर महीने जेब में आने वाली मोटी रकम हो, या किसी ने अपनी शर्तों की टोकरी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया हो, लेकिन कोई ऐसा जो सिर्फ आपका हो, चाहिए तो हर किसी को। मुझे भी ऐसे ही एक पार्टनर की न जाने कब से तलाश है। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स को कॉलेज में, कुछ को सोसाइटी में और कुछ को अपने भाइयों के फ्रेंड्स में ऐसा पार्टनर मिल चुका है, लेकिन अपने दोस्तों में सिर्फ मैं ही हूं जिसे अब तक कोई ऐसा मिला ही नहीं, जिसे देखते ही दिल कहीं खो जाए, उसमें वायलिन बज उठे, धड़कनों की स्ट्रिंग पर लव सॉन्ग चढ़ जाए। तुझे भी इजाजत कर ले, तू भी मोहब्बत है, तुझे भी इजाजत कर ले, तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सचा, तू
जब मिले थोड़ी फुर्सत खुद से कर ले मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत। ईशा क्या कर रही है? देखती नहीं 9 बजने में बस 10 मिनट ही बचे हैं, फिर छूटेगी तेरी बस और चिट चिट करेगी तुम मुझ पर। मेरी माँ ने लिविंग रूम से आवाज लगाई। बस माँ अभी आई, आई एम रेडी। मैंने जल्दी से अपने जीन्स को टांगों पर चढ़ाकर जिप लगाते हुए उन्हें जवाब दिया। टिफिन में सलाद भी रखा है, पूरा खाना, माँ ने वहीं से चेताते हुए कहा। हाँ हाँ खा लूंगी माँ। माँ भी ना, इन्हें हमेशा मेरे खाने की चिंता लगी रहती है, लेकिन ये नहीं जानती कि मेरी चिंता क्या है। अरे 27 लग गया है भाई, और अब तक सिंगल हूं। 2-3 सालों में ही माँ पापा मेरे लिए लड़का देखो मूवमेंट चला देंगे, उसके बाद रिलेटिव्स का प्रेशर, फिर तो मुझे उसी चौकटे को हाँ कहनी पड़ेगी जो बाकी सबको पसंद हो। पर मेरा क्या, मेरी पसंद का क्या? कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे साथ है, जहाँ मैं जहाँ तू और जहाँ बस तेरे मेरे जज्बात है, जहाँ सुबह तेरी पलकों की किरणों में लोरी, जहाँ चांद की सुने तेरी बाहों में, जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो या नहीं, जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं, जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो है भी या नहीं, जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। सांसें खो गई है किसकी आहों में, मैं खो गई हूँ जाने किसकी बाहों में, मंजिलों से राहें ढूंढती चली, खो गई है मंजिल कहीं राहों में। कहीं तो है नशा तेरी मेरी हर मुलाकात में, होठों से होठों को चूमते और रहते हम हर बात पे, कहती है फिजा जहाँ तेरी ज़मीं आसमां, जहाँ है तू मेरी हंसी मेरी खुशी मेरी जान, जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो है या नहीं, जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। तभी माँ ने कमरे में आते हुए पूछा, क्या कर रही है बेटा, तुझे देर हो जाएगी। अरे आज ऑफिस नहीं है क्या?
मैंने अपनी पलकों पर लिक्विड काजल लगाते हुए माँ से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? अपनी अनुभवी आंखों से मुझे पूरा स्कैन करते हुए माँ ने मुझसे पूछा, आज कुछ ज्यादा तैयार नहीं हो रही तू? माँ के इस सवाल पर मेरे हाथ रुक से गए। गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने कभी अपनी सीमा रेखा पार नहीं की थी। सो आज भी मैंने अपने मन के भाव को दबाया और हल्की नाराजगी को अदब के हद में रहते हुए कहा, क्या माँ, आज बस मन किया थोड़ा और अच्छे से तैयार होकर जाऊं। ऑफिस में बाकी सब फीमेल भी तो ऐसे ही आती हैं ना। मेरे इतना कहते ही माँ ने मुस्कुराते हुए तुरंत ही शिकायती लहजे में समझाया, मैं तो कब से कह रही हूं तुझे, थोड़ा बहुत मेकअप तो करना ही चाहिए, तू ही नहीं सुनती थी। अब जब कर ही रही है तो ये वाला आई शेडो लगा ले, इसके साथ बहुत अच्छी मैचिंग रहेगी। और लिप्स की आउटलाइन ना तू। मैंने माँ की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, चलो चलो माँ, बाकी की मेकअप टिप्स मेरे ऑफिस से लौटने के बाद दे देना, बस निकल जाएगी वरना। माँ से ऐसा कहकर मैं जल्दी से घर से बाहर निकली, तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ भागी। ये जो मैं तेजी से बस स्टॉप की तरफ चली जा रही थी, ये मेरे बस के छूट जाने का डर था या किसी से मिलने की चाह थी? दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रात का मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब का किसी का, अब रात का मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रहा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हर रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हर रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। खुलती फिजाएं, खुलती घटाएं, कर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, क्यों सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे गांव में, सच्चा हो दिल तो सौ मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा फलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई छोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी
मेरे तेज तेज चलने से सैंडल की कांस्टेंट साउंड से घर के बाहर का शोरगुल थोड़ा दब सा गया। मेरी चिंता थी कि सुबह 9:10 की बस छूटनी नहीं चाहिए। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। 9:10 के बाद 9:25 की बस भी आती ही है और ऑफिस तक वो भी टाइम पर पहुंचा ही देती है। लेकिन 9:10 के बस की बात कुछ खास है। उसमें एक बेहद ही खास इंसान सफर करता है। एक लड़का है, स्लिम ट्रिम सा, बेहद कूल सा दिखने वाला। जब भी वो लेट होता है ना और हड़बड़ाया सा बस स्टॉप पर पहुंचता है तो उसके माथे पर बालों की एक पतली सी लट गिर जाती है। उस लट को याद करते हुए मैंने जब अपने दिल से उसका हाल पूछा तो वो भी तेजी से धड़कने लगा। हाय, क्या कहूं, शायरी आती नहीं है, वरना कम से कम गजलों की एक किताब तो छपी जाती मेरी। सच, उस गिरी हुई लट और कहीं बस न छूट जाए इस बात की टेंशन में उसका चेहरा इतना प्यारा लगने लगता है कि मन करता उसे रोककर उसके गालों को अपनी हथेलियों में भरकर अपने होठों के बेहद करीब ले जाकर फुसफुसा कर कहूं, रुक जाओ, सांस ले लो। और इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? मैं खड़ी हूं ना यहां, तो 506 नंबर की 9:10 की बस अगर निकल गई होती तो मैं कैसे दिखती तुम्हें यहां? लेकिन हर बार जब भी वो लेट होता मेरे मन की ये बात मेरे मन में ही कसमसा कर रह जाती। पता नहीं मन की बातों का ये सिलसिला मुझ तक ही है या वहां भी ढेर सारी अनकही बातों की पिटारी जमा हो रही है। पता नहीं क्यों, पर मुझे तो लगता है वहां तो शायद पूरा पुराण लिखा जा रहा होगा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, पर से भी गया जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है भीगे बरसे, बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम
जब से इस लड़के ने बस में आना शुरू किया, उसके कुछ ही दिनों बाद से मैं ये नोटिस कर रही हूं कि जनाब ने टाइमिंग मेरे साथ की बराबर फिक्स की है। शुरू में तो कहीं आगे उतरता होगा, लेकिन लास्ट संडे से देख रही हूं कि अब उतरता भी मेरे ही स्टॉप पर है। यही नहीं, जिस तरह से वो मुझे देखकर मुस्कुराता है ना, आई एम श्योर 2-1 दिन में ही वो मुझे कुछ कहने वाला है। शायद आज ही कह दे। मैं इसी उम्मीद में थी कि शायद वो मुझसे कुछ कहे, लेकिन आज भीड़ भी कुछ ज्यादा ही थी। अमूमन मुझे 2-4 स्टॉप के बाद बैठने के लिए सीट मिल जाती थी, और आज तो दूसरे ही स्टॉप में वो सीट खाली हो गई, जिसके ठीक सामने मैं खड़ी थी। मैं तुरंत ही उस पर बैठने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मेरे मन की चाहत ने तुरंत ही मेरे कदम वापस खिंचवा दिए। चाहत पूरी शिद्दत से थी कि वो लड़का मेरे करीब आए, इतना करीब कि उसके सांसों की आवाज सराउंड साउंड में मेरे दिल और दिमाग में इको करे, और वो अपनी दिलकश आवाज में हौले से मेरे कानों में वो 3 जादुई शब्द कहे, आई लव यू। लेकिन ऐसा कहने के लिए उसे मुझ तक पहुंचने के लिए हम दोनों के बीच की भीड़ को पार करना था। लेकिन भीड़ है कि कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। शायद मेरे दिल की बात बिन कही उस तक पहुंच गई थी। उसने हर स्टॉप के बाद भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो कनखियों से मेरी तरफ देख भी लेता है। हर बार जब भी मेरी नजरें उससे टकराती, मेरे दिल की धड़कन में मीठी धुन तैर जाती। उसकी हर नजर मानो मेरे मन के मंदिर की घंटी बजा रही थी। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, कमेंट्री यार, प्यार की गारंटी यार, परेशान दाढ़ी करना ना, अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है यार चाहतों का झरना, दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, समझे तू तारे
के बातें भी, और सेंटी हो के बातें भी तू कर रहा है सेंटी यार। हाँ मैंने मारी एंट्री यार, दिल में बची घंटी यार। अरे ताड़ा ताड़ी करना ना अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना। दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बची घंटी यार। भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए वो मेरे करीब आया और उसने अपनी जेब से चॉकलेट का एक पैकेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, बंटवाए, ले लो, आज चॉकलेट डे है। मैंने खा ली है, ये तुम्हारे लिए है। नो नो थैंक्स। अरे यार क्या फॉर्मेलिटी दिखा रही हो, खा लो, बहुत देर से जेब में रखी हुई है, अब तो पिघलने भी लगी होगी। मैं मना ना कर पाई। जब उसने मुझे चॉकलेट दी, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को हेलो कर रही थी। अच्छा लगा। ऐसी तो होती है शुरुआत, या मैं कहूं ऐसे भी होती है शुरुआत। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा के है रात, जितने पास नैनों के काजल। जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ।
साथ। चॉकलेट ऐसी थी नहीं जो गर्मी में पिघल जाए। मैं चॉकलेट को एक पल देखती रही, फिर जैसे ही मैंने वापस उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उसने धीरे से सफाई देते हुए कहा, बात करने के लिए। कई दिनों से सोच रहा था, फिर सोचा कैसे करूं, फिर लगा चॉकलेट काम करेगा शायद, और देखो कर गया। उसकी तरफ वापस से चॉकलेट बढ़ाते हुए मैंने कहा, बात करने के लिए कोई एक्सक्यूज क्यों चाहिए? इंटेंशन ठीक होनी चाहिए सामने वाले की। उसने मुस्कुराकर कहा, इंटेंशन, कैरेक्टर सब ठीक है, पर सामने वाले को पता भी तो होना चाहिए ना। तो जस्ट टू इनिशिएट यू नीड समथिंग। बात तो मैं भी करना चाह रही थी, बस जताना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से दूसरी तरफ देखने लगी। तभी पास की 2 सीट से एक साथ 2 लोग उतर गए। इससे पहले कि कोई और उस पर बैठता, उस लड़के ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए अपना एक बैग एक सीट पर रख दिया और फौरन मुझसे बैठने का इशारा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार हम दोनों साथ बैठे। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा। ओ गॉड, ही इज लुकिंग एट मी। कैसे मुस्कुरा कर देख रहा है। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, दिलाना बड़े नैना नैना, तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, दिलाना बड़े नैना नैना। कातिलाना कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। शरारत नैना करते हैं, तड़पना दिल को पड़ता है। वो धीरे धीरे हौले हौले सिलसिला आगे बढ़ता है। तेरी यादों की गर्मी से मेरा लम्हा पिघलता है। दर्द को तेरी बाहों में बड़ा आराम मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। नैना कातिलाना नैना रे। तेरे एहसास की खुशबू मेरी सांसों में बहती है। तेरे दीदार की ख्वाहिश मुझे दिन रात रहती है। तेरे आने की आहट से मचलते हैं, महकते हैं, बिछड़ते हैं तो हर लम्हा तेरी ही राह तकते हैं, तेरी ही राह तकते
हैं कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे रुलाएंगे मार ही डालेंगे तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे तेरे नैना नैना तेरे नैना नैना कातिलाना बड़े नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना नैना कातिलाना बड़े नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना नैना कातिलाना बड़े नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना नैना कातिलाना बड़े नैना नैना। उसने जिस अधिकार से मेरे लिए सीट रोकी और जैसे मेरी तरफ देखा, उसे सोचकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। मैंने पलटकर उसकी तरफ धीरे से देखा। चौंक गई मैं। अरे, वो कुछ सोचते हुए दूर कहीं देख रहा था। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये पक्का मुझसे कुछ कहने वाला है। ये डायरेक्ट प्रपोज ही ना कर दे आज। ओह गॉड, टेक अ डीप ब्रेथ गर्ल और अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल में रख। ऐसे शो करेगी तो कितनी स्टूपिड दिखेगी उसे। मैंने अपने आप को समझाया। ओह गॉड, कितना सोच रहा है ये। मुझसे पलटकर देखने वाला है शायद, मुझे पलटकर देखने वाला है शायद। पलटा। थैंक गॉड, वो ये देख लेता कि मैं उसे ही देख रही हूं, उससे पहले ही मैंने अपना फेस घुमा लिया। भले ही मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया हो, लेकिन दिल दिमाग सब उसे ही देख रहे थे। मन बार बार ये कह रहा था, कह दे, अरे अब बोल भी दे। सुनो, उसके दिलकश आवाज धीरे से मेरे कान में किसी म्यूजिकल नोट की तरह गूंजी। मैंने अनजान बनते हुए उसकी तरफ वापस देखकर हौले से पूछा, वो हल्का सा मेरी तरफ झुका। मेरी आंखों में देखते हुए वो धीरे से बोला, आई एम लव। ये सुनते ही मैंने चौंकने का नाटक किया। वॉट, यू आर इन लव? विद whom? मेरे सवाल पर उसने तुरंत बात साफ करते हुए कहा, नो नो नो, आई एम लव सिंह चौहान नाम है मेरा। बाय द वे, तुम्हारा क्या नाम है? उसके ऐसा कहते ही मेरे मन की सारी उमंगों ने तुरंत खुद को समेटा और दिल के उसी कोने में वापस जाकर दुबक गई जहां से वो चहकते हुए बाहर झांक रही थी। वैसे मैं हूं बहुत चालाक, उसे जरा भी भनक नहीं लगने दी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने सामान्य मुस्कुराहट के साथ उसे अपना नाम बताया, ईशा त्रिवेदी। ईशा, नाइस नेम। उसने भी मुस्कुराकर मेरे मन को सहलाया। थैंक्स। मैंने फौरन रिटर्न स्माइल के साथ उसकी तरफ पॉजिटिव साइन भेजा। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हो जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लिखला मैंने जिया का जिया का जिया का है दावरे। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। ऐसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली। मैं, तू मेरा, तूने
बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी का तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे। है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। रस बूंदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे। यूं देख देख सा लग जाए, मैं जल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले। मैं तेरा ओ दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले। जमीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। मनवा लागे, मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे। ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। रहूं मैं तेरे नैनों की छाँव रे। ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। रहूं मैं तेरे नैनों की छाँव रे। बस अपनी रफ्तार में शहर की भीड़ भरी सड़क पर बढ़ी जा रही थी, लेकिन मेरे मन में ये बस आसमान में उड़ती किसी सुंदर से उड़न खटोले जैसी दिख रही थी, जहां मैं अपने मन की चाहत और वुड बी राजकुमार के साथ उड़ रही थी। तभी अचानक बस ने ब्रेक लगाकर मुझे ख्वाबों की दुनिया से हकीकत के धरातल में लाते हुए जोरों से हिला दिया। मैंने देखा लव मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने अपनी भौहों को हल्का सा उचकाया और कहा, चलो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल फिर जोरों से धड़का, लेकिन मैंने खुद को संयत कर अनजान बनते हुए उससे ही पूछा, क्या? कहां? लव ने तुरंत उठते हुए कहा, अरे उठो, स्टॉप आ गया अपना। यह सुनते ही मुझे बहुत कौफ्त हुई। धत तेरे की, इस स्टॉप को भी अभी आना था। मैं जैसे ही उठी वो बोला, जिप बंद कर लो, तुम्हारे बैग की जिप खुली है। मैंने बैग की खुली जिप को देखा, फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मेरे दिल ने उससे मन ही मन कहा, जिप तो मेरे दिल की भी खुली है, आ जाओ झांक लो। लेकिन ऊपर से खामोश रहकर मैंने झट से अपने बैग की जिप बंद की और बस से नीचे उतरते हुए अपने इस नए नए प्यार के समंदर में गोते लगाती रही। तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्मे बदलूं। के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर।
से तेज तीर कितने छोड़े, दानी दानी बातें तेरी, उड़ते फिरते पंछियों के रुख भी मोड़े। अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ, तेरी सादगी में होके चूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर, हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। सिर्फ कह जाऊं या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्म बदलूं। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि बस कब रुकी, कब हम उतरे और कब बस आगे बढ़ गई पता ही नहीं चला। मन में ना जाने क्या क्या घुमड़ रहा था। तभी अचानक मानो मेरी चेतना लौटी हो। सड़क का शोर तेज सुनाई देने लगा था। हम दोनों ही आगे बढ़ गए। मैं अब भी इस कोशिश में थी कि जिससे मेरे मन की कोई बात लव ना जान पाए। इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने अपने मन की बहुत सी बातें अपने दोस्तों से, टीचर से, ऑफिस कलीग से, अपनी माँ से, या आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में आए हुए ऑलमोस्ट हर किसी से छुपाई है। लेकिन कभी मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आज सच में मेरे लिए अपने मन के भाव छुपा पाना आसान नहीं हो रहा था। अपने ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए मैंने लव से पूछा, यहीं कहीं है तुम्हारा भी ऑफिस? नहीं, अपने ऑफिस के लिए मुझे लास्ट स्टॉप में उतरना ठीक रहता है। ये सुनते ही मैं सन्न रह गई। जिस सादगी से उसने मुझे ये बताया कि उसके ऑफिस वाला स्टॉप लास्ट स्टॉप है, मैं हैरान थी। सिर्फ मेरे साथ थोड़ी देर और समय बिता पाए इसके लिए वो इतना पहले ही उतर गया। अब बेचारे को अपने ऑफिस जाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन अपने दिल की परवाह किए बिना वो मेरे साथ मेरे ही स्टॉप में उतर गया था। उसने जो ये किया है इससे मेरे दिल में पनप रहे प्रेम कली की पंखुड़ियां हौले हौले खुलने लगी थी। ऊपर से मैंने भले ही उसे अपने मन की हालत जाहिर नहीं होने दी हो, लेकिन मेरे लिए उसकी फीलिंग, उसका मेरे लिए केयरिंग होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि मैं यहां के सबसे ऊंचे टावर की छत पर चढ़कर चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दूं कि आई एम इन लव विद लव।
आई एम इन लव लव। चलते चलते मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा। वो भी मंद मंद मुस्कुराता हुआ मेरे साथ आगे बढ़ता जा रहा था। यार कितना प्यारा है लव। मैं बेकार में इंपेशेंट हुई जा रही थी। ये लड़का तो पूरी तरह से मेरे लिए ही बना है, मेरा ही है। इसकी हर अदा मुझे फ्लैट किए दे रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर सिर्फ मेरे लिए ये इतना कष्ट उठाकर बस से यहीं उतर गया है, तो अब मुझे इससे कुछ पूछने की फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है। मैंने उसका हाथ थामने के लिए जैसे ही उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाने के लिए बढ़ाई, वो तेजी से आगे बढ़ गया। जब तक मैं कुछ सोचती, लव ने आगे बढ़कर एक बहुत खूबसूरत सी लड़की को हक किया। मैं कुछ समझती इससे पहले ही लव ने उसे मुझसे मिलवाते हुए कहा, इनसे मिलो, ये है अरे नाम क्या बताया था तुमने अपना? आई एम सॉरी, नाम याद करने के मामले में ना मैं बिल्कुल बेकार हूं। सेकंड्स में यहां जो कुछ हुआ है उससे मेरे ब्रेन के सारे शटर एक साथ डाउन हो गए थे। मैं बुद्ध बनी दोनों को एक टक देखे जा रही थी। लव ने मुझसे दोबारा पूछा, नाम? तुम्हारा नाम भूल गया यार। ईशा त्रिवेदी, मैंने धीरे से जवाब दिया। ईशा त्रिवेदी, राइट। लव ने चहकते हुए बोलना शुरू किया। ये ईशा है मेरे बस की हमसफर, और ईशा ये है मेरी रियल लाइफ हमसफर, मेरी फियांसे मिनी। इसका ऑफिस तुम्हारे ऑफिस के 2 ब्लॉक पीछे ही है। लव उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बताता जा रहा था, और मैं देख रही थी कि वो लड़का जिसकी लट माथे पर गिरकर उसे और भी दिलकश बनाती थी, वो लड़का जिसमें बला की अट्रैक्शन थी और जिसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था, वो अचानक ही मुझे एक सामान्य सा लड़का दिखने लगा था। मैं न जाने कब से दुआ कर रही थी कि एक बार, बस एक बार वो मुझसे बात कर ले। और अब जब वो मुझसे हंस हंस कर ना जाने क्या क्या बोले जा रहा है, तो उसका बोलते जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ऑफिस के लिए देर होने का बहाना बनाकर उससे विदा ली और तेजी से अपने ऑफिस की तरफ चल दी। ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए मैंने महसूस किया मेरे अंदर ठीक से खिले बिना ही प्रेम कली की सारी पंखुड़ियां धड़ाधड़ बिखर कर गिर रही थी। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, खामख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा। पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा। खामोश नजरे रहे बेजुबान, वक्त में पहले सी बातें हैं, बोलो तो लब थर थराते हैं। राज ये दिल का ना हो बयां, हो गया के असर कोई हम पे नहीं। हम सफर में तो है, हम सफर है नहीं। दूर जाता रहा, पास आता रहा, खामख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा।
से बात छिड़ने लगी फिर से, आंखों में चुभता कल का धुआं। हाल तेरा न हमसा है, इस खुशी में क्यों गम सा है, बसने लगा क्यों फिर वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों में कर दी है जैसे पहल। लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। जाने किसकी हमें लग गई है नजर, इस शहर में न अपना ठिकाना रहा, दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा, बुझ गई आग थी दाग जलता रहा। वो लड़का। अभी आप सुन रहे थे अनुपम घोष की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अनुपम घोष का था। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।